नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नियमित जाप कैसे आपके जीवन को बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे नाम जप के अद्भुत लाभ, जिनसे आपका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफर और जानते हैं कि नाम जप कब से कैसे प्राप्त होती हैं अद्भुत सिद्धियां और उनके क्या हैं फायदे। एक समय ऐसा भी आता है जब नाम जप या मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है, तब मात्र 3 बार उस मंत्र को पढ़ने से संबंधित देवी देवता या उनके गण आपकी सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवी देवता आपके भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं। यदि आपके मन में कई विचार चल रहे हैं तो उन्हें समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना नाम जप का लक्ष्य होता है। पहला संकेत, यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग और मन एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाले होते हैं। नाम जप का महत्व और लाभ, दिव्य दृष्टि सिद्धि, इससे आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिससे आप वह देख सकते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। आप दूसरे व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकते हैं और समय से पूर्व घटनाओं का ज्ञान हो सकता है। दूसरा संकेत, स्वप्न सिद्धि, इससे आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य की घटनाएं दिखने लगती हैं। यह घटनाएं सत्य होती हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर भी स्वप्न में मिल सकते हैं। वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि, इससे आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपके मुख से निकला प्रत्येक शब्द सच होने लगता है। इसलिए साधक को बहुत सोच समझकर ही कुछ बोलना चाहिए। दूर श्रवण सिद्धि, इससे आपकी सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। आप भूतकाल की घटनाओं को दोबारा सुन सकते हैं और सूक्ष्म योनियों से संपर्क कर सकते हैं। देव सिद्धि, इसमें आपको आपके इष्ट के स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं। जैसे जैसे नाम जाप में आगे बढ़ते हैं, आप उन्हें स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। तीसरा संकेत, जन कल्याण सिद्धि, इससे आप समाज कल्याण में सक्षम हो जाते हैं। आप दूसरों की नकारात्मक शक्तियों को पहचानकर उन्हें दूर कर सकते हैं और उनके कष्टों को हटा सकते हैं। गुरु सिद्धि, इससे आपको आपके सही मार्गदर्शक गुरु तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। कलयुग में केवल नाम जप से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए नाम जप बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम जप के लाभ, भगवत प्राप्ति, ब्रह्मा ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति। वृंदावन में लोग राधा राधा का नाम जपते हैं क्योंकि राधा नाम भगवान कृष्ण को प्रिय है। जब आप नियमित नाम जप करते हैं तो आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। चौथा संकेत, अधिक सिद्धियां और उनके लाभ। आकर्षण सिद्धि, इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण पैदा कर सकता है कि लोग उसकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। इससे व्यक्ति का समाज में सम्मान बढ़ता है और लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। मोहिनी सिद्धि, इस सिद्धि के द्वारा साधक किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकता है। इसका प्रयोग सकारात्मक कार्यों के लिए ही करना चाहिए, जैसे कि किसी को सही मार्ग पर लाना या किसी की मदद करना। अनिमे सिद्धि, इससे साधक अपने शरीर को किसी भी आकार में बदल सकता है, जिससे वह अपने कार्यों को अदृश्य रूप से पूरा कर सकता है। यह सिद्धि अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होती है। लघिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार कम कर सकता है और हवा में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धि विशेष रूप से ध्यान और योग के उच्च स्तर पर प्राप्त होती है। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर को विशालकाय रूप में परिवर्तित कर सकता है। इससे वह कठिन कार्यों को आसानी से कर सकता है जो सामान्य रूप से असंभव होते हैं। प्राकाम्य सिद्धि, इस सिद्धि के माध्यम से साधक अपने मन की इच्छाओं
को पूरा कर सकता है, चाहे वह इच्छाएं भौतिक हो या आध्यात्मिक। सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति संभव हो जाती है। पांचवा संकेत, ईशत्व सिद्धि। इससे साधक को अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और शक्तियों को प्राप्त करता है। यह सिद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे साधक को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में है। वश सिद्धि, इस सिद्धि से साधक दूसरों को वश में कर सकता है। इसका उपयोग समाज के कल्याण और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। कामरूप सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का रूप बदल सकता है और किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। इसका प्रयोग साधारण किया जाता है। छठा संकेत, दिव्य शरीर सिद्धि। इससे साधक अपने शरीर को दिव्य रूप में परिवर्तित कर सकता है, जिससे उसका शरीर रोगमुक्त, शक्तिशाली और प्रकाशमान हो जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें, गुप्त नाम जप या मंत्र जाप को गुप्त रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से बचना चाहिए। नियमितता, प्रतिदिन नित नियम से नाम जप करना चाहिए। यह आपकी साधना को सशक्त बनाता है। एकाग्रता, ध्यान को भटकने से बचाना चाहिए और एक विचार पर स्थिर करना चाहिए। इससे नाम जप सिद्ध होने में विलंब नहीं होगा। सकारात्मकता, हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण में ही नाम जप करना चाहिए। कलयुग में नाम जप से ही व्यक्ति को मोक्ष, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सातवां संकेत, नाम जप बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अपार शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जप और मंत्र जाप से कैसे आप अपने जीवन में अद्भुत शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धियां न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी सकारात्मकता और शांति से भर देती हैं। नियमित रूप से नाम जप करने से आप दिव्य दृष्टि, स्वप्न सिद्धि, वाक सिद्धि और कई अन्य सिद्धियों का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, नाम जप का प्रभाव तभी होता है जब हम इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ करते हैं। इसे गुप्त रखना और प्रतिदिन नियम से करना आवश्यक है। जब हम अपने मन और ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं तो हमारे जीवन में इन शक्तियों का उदय होना सुनिश्चित है। भगवान का नाम जपने के फायदे। भगवान का सुमिरन, स्मरण, जाप करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जाप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जाप के अनंत लाभों को बताना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।